एपिसोड शुरू होता है और टमोई एंड मियो दिखाए जाते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। तब मियो कहती है कि काश वो मास्टर से मिल पाती एंड उनसे बात कर पाती। तब टमोई कहती है तुम उन्हें सरप्राइज कर दोगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम कुकिंग के बारे में सीखना चाहती हो। फिर मियो कहती है कि वो कैरन नाम के टाउन में जाना चाहती है जहाँ पर जाके उसे सीवीड्स के बारे में पता लगाना है कि उसे कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद उसे जापानीज डिश में यूज़ करना सीखना है जो कि यंग मास्टर को काफ़ी पसंद है। फिर ये टमोई से पूछती है कि तुम उस ड्रैगन स्लेयर के बारे में छानबीन करने जाने वाली थी जो कि मास्टर के अगेंस्ट लड़ी थी। टमोई कहती है हाँ, वहाँ पर बैटल के बाद एक मैसिव सी लेक बन गई थी एंड मुझे उसके रीज़न के बारे में पता लगाना है। मियो कहती है तो फिर अब हम दोनों अकेली है। एंड फिर टमोई कहती है कि शिकी ने मुझे रिपोर्ट कर दिया था जब वो दोनों रोस्ट कार्ड एकेडमी पहुंच गए थे। वहाँ पर एक चीज़ सेटल हो जाए उसके बाद वो लोग वापस डेमी प्लान में आ जाएंगे। एंड मियो कहती है कि तब तक हमें इंतजार करना होगा। नेक्स्ट सीन में मिसुमी एंड शिकी रोस्ट कार्ड घूम रहे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तभी मिसुमी देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को घेर के खड़े होते हैं जो कि शायद से उसे परेशान कर रहे होंगे। फिर मिसुमी कहता है ये क्या है, इंसान इंसानों को परेशान कर रहे हैं। तब शिकी कहता है कि ये काफ़ी अनकॉमन है क्योंकि यहाँ पर कुछ ही डेमी ह्यूमंस रहते हैं। फिर मिसुमी कहता है कि इंसान तभी वैसे एक्ट करता है जब वो उस जैसी सिचुएशन में होता है, लेकिन उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही बता रही है, एकदम कोल्ड, जैसे कि उसने गिव अप कर दिया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मिसुमी उस लड़की के पास जाने के लिए रेडी होता है। तब वो लड़की एक लड़के से कहती है कि उसे थोड़ी सी जल्दी है एंड यहाँ से जाने लगती है। तब एक लड़का कहता है कि रुको, मेरी बात तो सुनो। एंड फिर वो लड़का उसे धक्का मार देता है। फिर यहाँ पर मिसुमी आके कहता है कि बहुत हो गया, लेकिन इसे कोई भी नोटिस नहीं करता है। फिर शिकीन से कहता है बहुत हो गया अब। तब एक लड़का कहता है कि तुम कौन हो एंड फिर मिसुमी की बेइज्जती करने लग जाता है। फिर मिसुमी सोचता है अगर मैं टमोई या फिर मियो के साथ आया होता तो फिर वो दोनों इन्हें मारने को कहती, लेकिन मैं अभी शिकी के साथ हूँ। तभी शिकी कहता है कि यंग मास्टर क्या मैं इन्हें मार सकता हूँ, एंड इन्हें मारने के लिए रेडी हो जाता है। फिर मिसुमी शिकी को रुकने को कहता है। तब शिकी कहता है कि आप चाहते हो कि मैं पहले उन्हें ग्रेटेस्ट पेन दूँ। मिसुमी कहता है कि तुम उन्हें जाके सिर्फ कन्विंस करो कि वो लोग यहाँ से चले जाए। तब उनमें से एक लड़का कहता है कि मिसुमी यहाँ से चला जाए। फिर शिकी कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। फिर वो सारे लड़के कहते हैं कि तुम सीरियस हो, एंड फिर वो लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और हवा के एलिमेंट का यूज़ करके वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। तब मिसुमी कहता है तुम लोग मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाले हो ना, वैसे तुम्हारा हवा में उड़ने का क्या पॉइंट है। फिर शिकी ज़मीन को ऑर्डर देता है कि वो नया फॉर्म ले ले एंड यहाँ पर ज़मीन ऊपर आती है एंड उन लड़कों को अपने साथ ऊपर ले जाती है। मिसुमी कहता है मैं इस पे राइड करना चाहूँगा एंड फिर मिसुमी काउंटर स्पेल का यूज़ करके उस ज़मीन को यहाँ से गायब कर देता है। फिर मिसुमी उस लड़की से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है अगर तुम चाहो तो। फिर वो लड़की कहती है कि तुमसे किसी ने भी हेल्प नहीं मांगी थी। फिर मिसुमी कहता है कि मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझ पर निर्भर रहो, लेकिन बस जो भी हुआ उसे भूल जाना। फिर ये लड़की जाने वाली होती है एंड तभी वो रुक जाती है एंड वो कहती है मैं गोतेत्सु रेस्टोरेंट में एक मेड हूँ, अगर तुम वहाँ पर रुकना चाहोगे तो फिर मैं तुम्हें थैंक्स करूँगी। हम लोग हॉट पॉट डिशेस सर्व करते हैं। एंड ये इतना कह के यहाँ से चली जाती है। मिसुमी के कहने पर शिकी उन लड़कों को नीचे उतार देता है एंड वो लड़के यहाँ से भाग जाते हैं। फिर शिकी कहता है कि ऐसा हमारे साथ हमेशा होता है, मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। फिर मिसुमी कहता है कि हाँ लेकिन, एंड फिर वो अपने मन में कहता है उसकी आंखों ने मुझे क्यूरियस कर दिया था। उसके बाद ये दोनों चलना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर मिसुमी कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम्स 3 दिनों का होने वाला है। फिर शिकी कहता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले हैं एंड आपने ये प्लान कर रखा है। फिर मिसुमी कहता है कि मुझे रोस्ट कार्ड एकेडमी के अंदर एंट्री लेनी है।
फिर यहाँ का रेसिडेंट बनना है एंड यहाँ पर स्टोर खोलने के लिए परमिशन चाहिए, इसके लिए ये सब कुछ ज़रूरी है। फिर शिकी कहता है कि लेकिन आप जो टेस्ट देने वाले हैं वो एक न्यू स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम का नहीं है, वो टीचर एम्प्लॉयमेंट का एग्जामिनेशन है। फिर मिसुमी इस एग्ज़ाम के बारे में पूछता है, तब शिकी बताता है कि उसको दे के आप टीचर बन सकते हो। डॉक्यूमेंट के अंदर कहा गया है कि वो टीचर एम्प्लॉयमेंट का एग्जामिनेशन है। ये सुन के मिसुमी थोड़ा सा सैड हो जाता है। यहाँ रेम्ब्रांड के अंदर रेम्ब्रांड कह रहा होता है कि अब तक तो काजुनोहा रोस्ट कार्ड एकेडमी में पहुंच गया होगा। तभी यहाँ पर बोरिस आता है एंड वो कहता है कि उसने डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक कर दी है। फिर टीचर एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर मिसुमी एंड शिकी दोनों ही खड़े होते हैं एंड यहाँ पर शिकी कहता है कि मास्टर आप ठीक तो है ना। तब मिसुमी कहता है कि तुम मुझे अभी काजुनोहा ही कहो। तब शिकी कहता है कि ठीक है काजुनोहा। फिर मिसुमी बोलता है मैं यहाँ से भाग जाता अगर रिब्रांट ने मेरे लिए रिकमेंडेशन की ना होती। उसके बाद मिसुमी एक पर्सन से मिलता है एंड उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये टीचर का एग्ज़ाम है, लेकिन आप मेरे लिए कुछ लिखने विखने वाली पोजीशन देख सकते हैं। फिर वो आदमी कहता है कि वैसी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी, हमने क्लियरली कह रखा है कि हमें एक टीचर हायर करना है। जो सुन मिसुमी थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर वो बंदा कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम नॉर्मली भी यहाँ पर अप्लाई कर नहीं सकते हो। तब यहाँ पर शिकी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी की पूरी एनर्जी सूखने लगता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। फिर मिसुमी कहता है कि शांत हो जाओ एंड आप मेरे फ्रेंड को माफ़ कर देना, अगर यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन शिकी अभी भी गुस्सा होता है एंड मिसुमी उसे रोक रहा होता है। फिर यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि कहती है कि आप हमारे एम्प्लॉय को उसके बुरे बर्ताव के लिए माफ़ कर दीजिए, वो मेरा एम्प्लॉय है तो फिर वो लड़ाई या फिर रूड लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकता है। फिर शिकी भी उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेता है एंड फिर ये लड़की मिसुमी की डिटेल्स को देखने लगती है एंड कहती है कि तुम अपना टेस्ट कैसे देना चाहोगे, तुम अपना रेडियो चूज कर सकते हो, जिसमें प्रैक्टिकल एंड राइटन दोनों ही असाइनमेंट होंगे। तुम्हारा रिकमेंडेशन रेम्ब्रांड कंपनी से है, तुम जरूर से कमाल के होंगे। तुमने टीचर जनरल टैक्टिक के लिए अप्लाई किया है तो तुम्हें प्रैक्टिकल असेसमेंट पे फोकस करना चाहिए। तभी शिकी कहता है कि ये वाला। ये कहती है तुम श्योर हो एंड फिर शिकी कहता है कि इस प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत कम लोग ही पास होते हैं एंड हम इसी को चूज करेंगे। फिर मिसुमी कहता है ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं हूँ जिसे वो एग्ज़ाम देना है। फिर मिसुमी एग्ज़ाम देने जाता है, जहाँ पर वो बंदा उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि एग्ज़ाम 3 दिनों का होगा। एग्ज़ाम देने के लिए एग्जामिनी को टेस्टिंग एरिया में जाना होगा एंड इन लोगों को चीज़ें भी दी जाएंगी। तुम एकेडमी वापस आने के लिए फेदर आकार वाली चीज़ का यूज़ कर सकते हो एंड जब तुम्हें ड्रॉप आउट करना हो तब तुम बेल आकार की चीज़ का यूज़ कर सकते हो। एक दूसरे के साथ फाइट करना मना है, हालांकि तुम लोगों को अलग अलग डिस्टेंस पे रखा जाएगा। तुम लोगों को वेपन दिए जाएंगे, लेकिन फूड एंड बाकी चीज़ें तुम पर निर्भर होगी। टेस्टिंग एरिया में कुछ मॉन्स्टर रहते हैं तो फिर केयरफुल रहना। एंड मिसुमी कहता है तो अच्छा, ये एक सर्वाइवल गेम जैसा होने वाला है। फिर ये बंदा कहता है एकेडमी के अंदर वापस आते हुए तुम्हें 3 कलर के ऑर्क्स लाने होंगे जो कि ऐसे दिखते हैं, और इनको कैसे पकड़ना है उसके बारे में जो चीज़ें तुम्हें दी गई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। गुड लक। आगे मिसुमी टेस्टिंग एरिया में पहुंचता है, जहां पर वो अपने इन्वेस्टर इकाई का यूज़ करके पता लगाता है कि उसे यहाँ पर खाने की एंड पानी की कोई भी चिंता नहीं रहेगी। एंड उसे ये भी पता लगता है कि उसके साथ एग्ज़ाम देने वाले उससे थोड़े दूर है। उसकी थोड़ी देर बाद मिसुमी को एक ऑर्डर दिखता है एंड उसके बाद मिसुमी जो चीज़ें उसे दी गई है उनमें से एक चीज़ निकाल के उसमें पढ़ता है ऑर्ड के बारे में। ऑर्ड्स को डैमेज दिया जा सकता है, उन पर स्पेसिफिक अटैक करके उन्हें डैमेज किया जा सकता है एंड उसके बाद जब वो रुक जाते हैं तब उन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक अटैक के सिवाय कोई और अटैक किया जाए तब ऑर्ड्स बस्ट हो जाते हैं। फिर मिसुमी उस ऑर्ड को नॉर्मल सा मुक्का मारता है, लेकिन वो ऑर्ड्स वहीं पर टूट जाता है। फिर मिसुमी को वहाँ पर एक और ऑर्ड दिखता है जिसको मैजिक पावर से ही डैमेज किया जा सकता है, जिस पर मिसुमी अपने फायर बर्ड का यूज़ करता है एंड यहाँ पर वो ऑर्ड भी टूट जाता है। एंड फिर मिसुमी को ब्लू कलर का ऑर्ड दिखता है जिस पर सिर्फ रेंज अटैक ही काम करते हैं एंड यहाँ पर मिसुमी अपने बो से उस पर अटैक करता है, लेकिन ये ऑर्ड भी टूट जाता है। एंड मिसुमी कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरे अटैक्स कुछ ज़्यादा ही डैमेज देते हैं।
वैसे मैं लगातार स्ट्रेंथ स्पेल का यूज कर रहा हूँ, पहले मुझे इसे हटाना होगा। फिर मिसुमी उस स्पेल को हटा देता है एंड यहाँ पर एक ऑड को टच करता है, लेकिन वो ऑड यहाँ पर फिर से टूट जाता है एंड फिर मिसुमी एक जगह पर बैठा होता है एंड वो कहता है कि आज तो मैं एक सिंगल ऑड भी नहीं पकड़ पाया, चलो आज रात को मुझे स्टार के नीचे ही सोना पड़ेगा। एंड फिर यहाँ पर एक बैरियर लगा के सो जाता है। जब वो दूसरे दिन उठता है तो अब वो देखता है कि उसके सामने मरे हुए मॉन्स्टर पड़े होते हैं एंड मिसुमी उन्हें दूर फेंक देता है। फिर मिसुमी कहता है कि पता नहीं बाकी लोग क्या कर रहे होंगे एंड तभी उसे कुछ सेंस होता है एंड वो कहता है कि एल्फ मिसिंग है, शायद वो चला गया, मुझे जल्दी करना होगा। एंड फिर वो ब्लू ऑर्ग को देखता है। फिर मिसुमी कहता है कि मुझे रेंज अटैक के साथ ब्लू ऑर्ग से स्टार्ट करना चाहिए एंड फिर वो थोड़ा सा फोकस करता है एंड ब्लू ऑर्ग पर निशाना लगाता है, लेकिन तभी ब्लू ऑर्ग कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है एंड मिसुमी अपनी काई से पता लगाता है। उसके बाद मिसुमी उस पर हमला करता है एंड उसके बाद मिसुमी को वो ऑर्ग भी मिल जाता है, जिससे मिसुमी थोड़ा सा खुश होता है। तभी मिसुमी को सेंस होता है कि कोई और भी गायब हो गया है एंड वो कहता है क्या वो पास हो गए, मुझे ट्राई करते रहना होगा। एंड उसके बाद वो येलो कलर के ऑर्ग के पास जाता है एंड वहाँ पर जाके वो अपने आप को थोड़ा सा वीक करता है एंड उसके बाद उस पर थोड़ा सा अटैक करके उस ऑर्ग को भी पा लेता है एंड वो कहता है कि मेरे पास एक और दिन है, मैं ये कर लूँगा। एंड जब वो रात को बैठा होता है तब उसे सेंस होता है कि कोई नया भी यहाँ पर आया है एंड वो सोचता है क्या कोई नया पर्सन इसमें एंटर कर सकता है। फिर अगले दिन जब मिसुमी उठता है तो वो अपने सामने मरे हुए मॉन्स्टर एनिक पर्सन को पाता है, जो कि मिसुमी पर अटैक कर देता है, लेकिन मिसुमी को उससे कुछ भी नहीं होता है एंड वो पर्सन गायब हो जाता है एंड मिसुमी के पीछे आ जाता है एंड मिसुमी को अपने काई से पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है। मिसुमी यहाँ से जाने वाला होता है तभी ये बंदा उसके कपड़े को खींच के नीचे गिरा देता है एंड मिसुमी पे चढ़ के उसे ब्लेड मारने चाहता है, लेकिन मिसुमी उसकी ब्लेड तोड़ देता है एंड जब मिसुमी देखता है तो उसके हाथ में कट्स के साथ जहर भी लगा हुआ होता है एंड मिसुमी कहता है कि ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है, मैंने बाद में धो लूँगा। एंड फिर मिसुमी उससे कहता है क्या तुम एग्जाम देने वालों को टारगेट कर रहे हो एंड ये बंदा कहता है कि हाँ, बाकी सब जा चुके हैं और तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तब मिसुमी कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो एंड ये बंदा कहता है कि तुम ऑलरेडी मरने वाले हो, उस नाइफ पर जहर लगा हुआ था जो कि गारंटी देता है कि वो तुम्हें मार देगा। मिसुमी कहता है कि पॉइजन हाँ एंड ये बंदा कहता है कि तुमने जहर को न्यूट्रलाइज कैसे कर दिया एंड मिसुमी कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो एंड तुम्हें किसने भेजा है, फिर मैं बता दूंगा कि मैंने ये कैसे किया है। फिर ये बंदा कहता है कि मेरे पास क्लाइंट का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, मुझे ये जॉब एसोसिएशन गिल्ड से मिली है। फिर मिसुमी उस बंदे के नीचे की बॉडी को जमा देता है एंड उससे कहता है कि तुम मेरे एग्जाम के बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, चलो वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ फ्री में, मैंने उस जहर को इम्यून कर दिया था। एंड फिर मिसुमी उस बंदे की तरफ जोर से दौड़ते हुए आता है एंड उसे जोर से लात मार के फेंक देता है एंड कहता है कि अब मैं एग्ज़ाम में जा सकता हूँ एंड मुझे जल्दी करनी होगी। अब मिसुमी एक जगह पर लेटा हुआ होता है एंड वो कहता है कि वो प्योर फिजिकल अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी लगातार माना छोड़ रही है। फिर मिसुमी को अपना नाइफ याद आता है जिससे उसने फिश काटी थी एंड उस नाइफ से उस ऑड पर अटैक करता है, जिससे वो ऑड नीचे गिर जाता है एंड मिसुमी को वो ऑड भी मिल जाता है एंड मिसुमी कहता है मैं ये 3 दिनों का सफ़र फिर कभी नहीं भूलूंगा एंड यहाँ से सीधा एकेडमी में पहुँच जाता है जहाँ पर बाकी लोग पहले से खड़े होते हैं एंड यहाँ पर वो बंदा कहता है क्या तुम भी इन लोगों की तरह वापस आ गए हो। मिसुमी कहता है कि ऑफकोर्स मैं ऑड्स लेके आया हूँ। तभी आदमी कहता है कि मैं मान नहीं सकता हूँ, जब मैंने कहा कि 3 ऑड्स तब मेरा मतलब था कि एक ही कलर के 3 ऑड्स। नॉर्मली लोग उसी ऑड के साथ लौटते हैं जिस अटैक में वो बेस्ट होते हैं, लेकिन तुम तो तीनों ही ऑड्स लेके आ गए। पहले कभी भी ऐसे किसी ने एग्जाम पास नहीं किया है। बाद में यहाँ पर मिसुमी सिकी से कहता है कि बाद में उन्होंने मुझे एक टेम्पररी इंस्ट्रक्टर के तौर पर हायर कर लिया एंड वैसे भी अब हमारे अगले स्टेप तक हमारे पास काफ़ी वक्त बचा है, तो फिर क्यों ना हॉटपॉट रेस्टोरेंट में जाया जाए। तब शिकी कहता है कि आपका मतलब कि गोतेत्सु रेस्टोरेंट था एंड अब मिसुमी कहता है कि इस तरह मैं एक टीचर बन गया। और यहाँ पर वो बंदा किसी औरत से बात कर रहा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस बार किसी को भी इस एग्ज़ाम में पास नहीं होना था। तब ये लड़की कहती है तुम्हारा मतलब क्या है एंड फिर ये आदमी कहता है कि हमें किसी ने कह रखा था उनके पास प्रैक्टिकल स्किल वाले टीचर है एंड हम इस एग्ज़ाम में मुसीबतों को और बढ़ा दें। लेकिन वो बंदा तो तीनों कलर के ऑड्स के साथ वापस लौट आया, ये मेरे लिए मानना थोड़ा मुश्किल है। तब ये औरत कहती है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इसके बाद यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।